राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा व्रत 2024 कब है। 20 या 21 जुलाई को इस दिन क्या करें क्या ना करें, ये एक उपाय से धन वर्षा होगी। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा से लेकर गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इनकी मान्यताएं। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान। शरद पूर्णिमा, फसल के मौसम का जश्न मनाती है। लक्ष्मी पूर्णिमा, देवी लक्ष्मी को समर्पित। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माह के अंत का प्रतीक है। कब कब पड़ेगी पूर्णिमा, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। गुरुवार 25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा व्रत। शनिवार 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा व्रत। सोमवार 25 मार्च 2024 फाल्गुन पूर्णिमा व्रत। मंगलवार 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा व्रत। गुरुवार 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा व्रत। शनिवार 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत। रविवार 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा व्रत। सोमवार 19 अगस्त 2024 नारली पूर्णिमा, सिंधला पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा व्रत। बुधवार 18 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा व्रत। गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा व्रत। शुक्रवार 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा व्रत। रविवार 15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेदव्यास जी के सम्मान में मनाया जाता है। वेदव्यास जी को चारों वेदों का संकलन करता और महाभारत के रचयिता माना जाता है। इस दिन को उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। व्रत कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोगों के धर्म, संस्कार और आचरण में कमी आ जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। उन्होंने मनुष्यों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए पुराणों की भी रचना की। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा और
वंदना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरु को सम्मानित किया जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। गुरु पूर्णिमा की आरती। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव दया करो, कृपा करो। संत सद्गुरुदेव, तुम ही हो हमारे माता पिता, तुम ही हो हमारे स्वामी, तुम ही हो हमारे साहिब, तुम ही हो अंतर्यामी। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो अल्लाह ईश्वर, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो काजी मुर्शिद, तुम ही हो इमाम। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो आदित्य चंद्रमा, तुम ही हो विद्यादाता, तुम ही हो वरदानी, तुम ही हो सुखदाता। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो कस्तूरी गंध, तुम ही हो प्रेम रस प्याला, तुम ही हो सुगंधित फूल, तुम ही हो उजियाला। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो कृपा का सागर, तुम ही हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही हो जीवन के आधार। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। माघ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से देवी देवता धरती पर आते हैं और प्रयाग स्थित संगम में स्नान करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत पूजन भी किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र और उपहार दिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। सावन पूर्णिमा का महत्व। सावन के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान को भी राखी बांधने की परंपरा है। देश के कई भागों में इस दिन नारियल पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा का दिन भगवान वामन की पूजा का भी विधान है। आश्विन पूर्णिमा का महत्व। आश्विन पूर्णिमा हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे उज्जवल और धवल रूप में होते हैं और चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का प्राकट्य सागर मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस रात में देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए इस रात में जागरण करने का नियम है। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका भी धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा के समान ही इस दिन गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में दीप दान का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवलोक में दीपावली मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में वाराणसी में गंगा तट पर देव दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव की जयंती होती है। पूर्णिमा व्रत के नियम। स्नान और शुद्धता।
व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। संयम और उपवास, इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। पूजा और आराधना, व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण, पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग और भजन, इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें, इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। दान पुण्य, इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य, रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से दूर रहें। व्रत का पारायण, अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारायण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। संयमित आचरण, व्रत के दिन संयमित आचरण करें और अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। पूर्णिमा व्रत कथा, पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा विशेष इन हिंदी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके सभी गुरुओं को नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। शुभ गुरु पूर्णिमा।
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु के ज्ञान और उपदेश से आपका जीवन उज्जवल हो। गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आपके गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा आपके साथ बना रहे। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपने गुरु को सादर प्रणाम और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। गुरु का ज्ञान और उनका आशीर्वाद सदा आपके जीवन को मार्गदर्शित करता रहे। शुभ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। आपके गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन को सफल बनाए। विशेष संदेश। गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी गुरुओं को सादर नमन। गुरु का स्थान सबसे उच्च है, उनका आशीर्वाद सदा हमारे जीवन को संवारता है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों और ज्ञान से भर जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।